कृत्रिम कीटनाशक पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन हमारी औद्योगिक खाद्य प्रणाली इन जहरीले रसायनों पर निर्भर है। मार्केट इंटेलिजेंस एजेंसी S&P के मुताबिक फसल सुरक्षा उद्योग बढ़ा है। 2022 में इसका अनुमानित मूल्य लगभग 78.7 अरब डॉलर रहा। कीटनाशकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देशों में ब्राजील सबसे आगे है, उसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और चीन का नंबर आता है। लेकिन इन देशों में किसानों को एक बढ़ती हुई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब आप किसी एक खरपतवार नाशक का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो उसके खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बायर के सस्टेनेबिलिटी प्रमुख मथियास बेरिंगर हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि कंपनी के सबसे प्रमुख कीटनाशक राउंडअप में ग्लाइफोसेट होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले खरपतवार नाशकों में से एक। इस्तेमाल किए जा रहे सभी तरह के खरपतवार नाशकों के खिलाफ सहनशीलता विकसित हो जाती है। पामर एमरंथ एक ऐसा खरपतवार है जो पूरे अमेरिका में मक्के और सोयाबीन के खेतों को बर्बाद कर रहा है, और ये ग्लाइफोसेट समेत कई तरह के खरपतवार नाशकों का प्रतिरोधक बन चुका है। फ्रैंकफर्ट में मौजूद बायर की क्रॉप साइंस रिसर्च लैब में नया कीटनाशक विकसित किया जा रहा है, जिसका काम पामर एमरंथ और मौजूदा खरपतवार नाशकों के प्रतिरोधक बन चुके दूसरे पौधों से निपटना है। वे खरपतवार पर टेस्ट कंपाउंड छिड़क रहे हैं और कैमरे की मदद से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस शोध से कंपनी इकाफोलिन नाम का खरपतवार नाशक बनाती है। यहाँ तकनीक की बड़ी भूमिका है। बायर के वैज्ञानिकों के मुताबिक AI और क्रॉपकी नाम की एक नई तकनीक का उपयोग करके वे उन अणुओं की पहचान करने में सफल हुए हैं जो खासतौर पर खरपतवारों को खत्म करते हैं। साथ ही ये छिड़काव करने वालों और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। मिसाल के लिए ये उनकी वृद्धि को धीमा कर सकता है या पौधे को पूरी तरह से मार सकता है। ये जरूरी क्यों है? वसंत में जब किसान खेत में नए बीज डालता है तो उन बीजों को पहले से मौजूद पौधों यानी खरपतवारों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। पंजीकरण प्रक्रिया के तहत किसी भी जोखिम का पता लगाने के लिए नए खरपतवार नाशक का एक लंबा अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन बेरिंगर कहते हैं कि बायर कीटनाशकों से जुड़े सभी नकारात्मक प्रभावों को खत्म नहीं कर सकती। इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे, उदाहरण के लिए जैव विविधता पर, क्योंकि इसे पौधों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है जिन पर कुछ कीड़े आश्रित होते हैं। जुताई के भी वैसे ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो ग्लाइफोसेट और जैव विविधता पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में जो कहा जा रहा है वो काफी हद तक सच है, लेकिन ये जुताई के लिए भी उतना ही सच है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये सब कुदरत की कीमत पर हो रहा है। यही कृत्रिम कीटनाशकों की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। लेकिन असल में नुकसान है क्या? सबसे आम चिंताओं में से एक है मधुमक्खियों और अन्य कीटों पर इसका असर, जो कुछ फसलों के परागण के लिए जरूरी हैं। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में मधुमक्खियों और तितलियों की लगभग 10 में से 1 प्रजाति विलुप्त होने के खतरे पर है, जिसका एक कारण कीटनाशक भी है। कीटनाशक मिट्टी में भी मिल जाते हैं, जो जमीन को स्वस्थ रखने वाले जीवों जैसे केंचुए, चींटियों और बीटल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सालों तक मिट्टी में रह सकते हैं और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कीटनाशक ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सामान्य तौर पर औद्योगिक खेती बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। ऐसे में जब कृत्रिम कीटनाशकों से इतनी परेशानियां हैं तो सवाल है कि क्या हमें इनकी जरूरत है? हम कटौती के पक्ष में हैं। हम डिजिटल कृषि में भी निवेश कर रहे हैं, जो फसल सुरक्षा के तरीकों को बदल देगा। ड्रोन से कीटनाशकों का इस्तेमाल सीधे तौर पर उन्हीं जगहों पर किया जा सकेगा जहां जरूरत होगी। पूरे खेत में छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये काफी नहीं है और रसायनों पर निर्भरता खत्म करने के लिए कृषि व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है।